नमस्कार, गोल्डन हिंद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में पूनम राठौड़ और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मां पीताम्बरा ज्योतिष शोध संस्थान के डायरेक्टर पंडित गजेंद्र कुमार शर्मा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं दीपावली को लेकर चर्चा बिल्कुल करने मैडम। के लिए। तो इस बार सबसे बड़ा जो सवाल बन रहा है कि दिवाली 31 या 1 को, तो आपको क्या लगता है कि 31 को मनाई जाएगी दिवाली या 1 को? देखो, कोई संशय नहीं है, संशय सारा दूर हो गया। सभी पंडितवर धर्माचार्यों ने मिलकर 31 तारीख का निर्णय ले लिया कि 31 तारीख को ही सभी परिवारजनों के संग, भाई बंधुओं के संग दीपावली का उत्सव मनाना है। बाकी जो दीपावली उत्सव होता है वो 5 दिन का होता है। जी बिल्कुल। जैसे आज धन त्रयोदशी से आरंभ होगा और भैया दूज को संपन्न हो जाएगा। और 22 जनवरी 2023 को भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान हुए थे और विराजमान होने के बाद में ये फर्स्ट दीपावली आई है। तो ये भगवान राम ने मौका दिया है कि आप 31 तारीख को सब अपने परिवार के साथ दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। उसके बाद में 1 तारीख को अयोध्या पहुंच जाए रामलला के दर्शन करने के लिए और दीपोत्सव मनाने के लिए। और मैं तो प्रदेशवासियों की सभी जनता से कहना चाहूँगा कि अपन को मौका मिला है, 31 तारीख को भी लक्ष्मी पूजन किया जाए और 1 तारीख को भी किया जाए। अब इसमें संशय कहाँ से उत्पन्न हुआ है? संशय इसलिए क्योंकि अभी भी लोग भ्रमित हैं कि हम 31 को दिवाली पूजन करें या 1 तारीख को करें। अभी आपने बताया कि संशय खत्म हो गया कि 31 तारीख को दिवाली है। बिल्कुल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल 31 को क्यों? 31 को इस वजह से है कि अमावस्या प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए और अर्ध रात्रि में भी होनी चाहिए, रात को 12 बजे भी। धर्मशास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि माँ भगवती लक्ष्मी श्रृंगार करके प्रत्येक के घरों के ऊपर नजर रखती है रात को 12 बजे। उसके बाद में जो साफ सफाई वस्त्रों से आभूषणों से परियुक्त है उनके घर में उनका विराजमान रहता है 12 बजे अर्धरात्रि। वैसे संसार में 4 रात्रि बड़ी है और 9 रात्रि, नवरात्रों की नवरात्रि है और 4 रात्रि में आ गई काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, शदारुणा। कालरी रात्रि दीपावली की रात होती है जिसमें मात्र 1 तिल भर भी चंद्रमा का उदय नहीं हो, पूरी काली रात रहे। उसी रात को माँ भगवती लक्ष्मी कालरात्रि की पूजा की जाती है और उसमें अर्ध रात्रि जो होती है 12 बजे का समय, उसमें भी अमावस्या रहे। अब एक में क्या दिक्कत आ रही है कि पूर्ण रूप से जो प्रदोष की 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में जो प्रदोष रहता है उसमें पूर्व रूप से प्रदोष नहीं मिल रहा है। जो प्रदोष व्यापनी अमावस्या रहेगी वो 1 तारीख को पूर्ण स्पर्श नहीं हो रहा है, कुछ सेकंड कुछ मिनटों के लिए हो रहा है। और अर्धरात्रि को तो है ही नहीं, 6:15 बाद में अमावस्या परिपूर्ण हो जाएगी, प्रतिपदा का आरंभ हो जाएगा। तो इस वजह से अर्धरात्रि में तो है ही नहीं। बाकी जैसे मैं देवी उपासक हूँ तो मैं कालरात्रि की पूजा करूँगा, तो वो कालरात्रि के लिए मेरे को 31 तारीख चतुर्दशी युक्त अमावस्या ही कोई मैं पूजा आरंभ करूँगा। और जितने भी अपने धर्म ध्वज है, मठाधीश है, शंकराचार्य की 4 पीठ है, उन्होंने निर्णय दिया है कि 31 तारीख को ही किया जाए। जयपुर के जितने भी मंदिर है 99% उनमें सब में दीपावली 31 तारीख को ही मनाई जाएगी। अब 31 तारीख को दिवाली है तो 31 तारीख के शुभ मुहूर्त कब है जहां हम दिवाली की पूजा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 4 बजे से अपनी अमावस्या प्रारंभ हो रही है। 31 तारीख सायंकाल 4 बजे से अपनी अमावस्या प्रारंभ हो रही है और उस आधार से जो सर्वश्रेष्ठ हम मुहूर्त बनाते हैं उसके आधार पे मात्र 12 मिनट का समय है। वो सबके लिए बढ़िया भी है और सबसे उत्तम भी है। वो अपना जो 12 मिनट का रहेगा सायंकाल 6:47 से और 6:59 तक 12 मिनट का मुहूर्त है। इसके अंदर स्त्र लगन वृषभ है, स्त्र नवांश कुंभ है, प्रदोष काल है और में ही लक्ष्मी पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया है। और जितने भी आज पहले धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, जय सिंह कल्पद्रुप, इनकी जो गणनाएं की गई थी ऋषि मुनि के द्वारा, पंडित वर्ग के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा, वो अपने सूर्य सिद्धांत के द्वारा होती थी। सूर्य सिद्धांत की जो गणना होती थी उनके द्वारा होती थी।
अब दिक्कत कहाँ उत्पन्न हुई है कि 2003 के बाद में जितने भी त्योहार हैं वो सब दो होने लग वो गए। दो होने लग गए, बिल्कुल। वो दो होने दो लगे। होने लग गए। तो उसमें दिक्कत कहाँ है कि अभी जो वर्तमान गणित कर रहे हैं पंचांगकर्ता, वो दर्शीय गणित के द्वारा हो रही है, सूर्य सिद्धांत के द्वारा नहीं हो रही है। और बाकी जो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि जो ग्रंथ है उनकी भी जो गणना थी, जो उन्होंने लिखा है, हमारे जो पूर्वज मान लो, हमारे ऋषि मुनि मान लो, तो वो सूर्य सिद्धांत के आधार पे ही वो गणना की है। तो आपको मैं बताना चाहूँ कि गत वर्ष भी गोवर्धन में एक दिन का गैप लगा था। हाँ। और गई बार वो ही चतुर्दशी युक्त अमावस्या को लक्ष्मी पूजन किया था, दूसरे रोज मात्र 2 बजे तक थी। तो सभी ने मिलके उसको कहने का मतलब 10 या 11 तारीख को जो नवंबर को दीपावली थी उसको पहले रोज ही मनाया था, फिर दूसरे रोज गोवर्धन न मना के तीसरे रोज गोवर्धन, फिर भैया दूज का, ऐसा अपने पंच त्योहार हुए थे। तो इस वजह से ये हुआ है। और अब की बार का सबसे दीवा लगन का भी अपने जो समय है, जैसे अपने फैक्ट्री है, शोरूम है, दुकानें हैं, उनमें दिन में भी आप पूजा कर सकते हो। वो पूजा का टाइम है 4:18 से 5:45 का, 31 तारीख को सायंकाल। और उसके बाद में अपना जो आएगा वो 5:42 से 8:18 तक प्रदोष काल रहेगा। और स्त्र लगन रहेगा 6:35 से 8:32 तक। सिंह लगन आएगा अर्धरात्रि 1:05 से अपने ये रहेगा सिंह लगन 24 और 3:02 तक। ये सिंह लगन का टाइम है। जितने भी व्यापारी है, मैं वैसे जयपुर में 22 साल से रह रहा हूँ, और जितने भी बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, जैसे मोती संस वाले हैं, जेके जी वाले हैं, ये लोग सारे सिंह लगन में पूजा करते हैं। अब सिंह लगन अपने अमावस्या युक्त होना चाहिए, 1 तारीख में अमावस्या नहीं है, तो पहले रोज जो रात की पूजा होगी 12 बजे वाली, 1 बजे वाला जो सिंह लगन आएगा वो मैडम 31 तारीख को ही होगी। उसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है मैडम। अब पूजा का टाइम आपने बता दिया पंडित जी, लेकिन पूजा करें कैसे? क्योंकि अगर बहुत से लोग होते हैं जिन्हें यही नहीं पता कि हम सही तरीके से पूजा कैसे करें, तो उसकी सही विधि क्या है? देखो मेरी बात सुनो कि धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में सब में लिखा हुआ है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में, कि मैं मंत्र सुहीन हूँ। पूजा पाठ का जो सामान है वो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो विधि के द्वारा पूजने होती है, पंडित वर्ग करवाता है, उसमें सर्वप्रथम गणेश मातृका, नवग्रह, रुद्र कलश, पंचलोकपाल और प्रधान भगवान महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों की पूजा होती है। इनका प्रधान मंडल पे विराजमान करवा के, अष्टकमल के ऊपर विराजमान करवा के, पूजा का सारा साहित्य लेके और सर्वप्रथम संकल्प करे। अब संकल्प होगा कि मैं महालक्ष्मी की पूजा करना चाहता हूं, धन वैभव इनकी प्राप्ति हो, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इस वजह से वो संकल्प होगा। अब संकल्प के अंदर उदयात चतुर्दश्यायाम तद उपरांते अमावस्यायाम तिथो महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती पूजनम यथा ज्ञान ध्यान आसन अनुसारेण वयम करिष्ये, ये आपका संकल्प हो गया। उसके बाद में भगवान गणेश जी की पूजा होगी। गणपति पूजा के बाद में मातृका पूजा होगी। मातृका पूजा के बाद में अपने जो पूर्वज है उनको भी याद किया जाएगा, बिल्कुल आशीर्वाद के तौर पे, कि पूर्वजों का नांदी श्राद्ध मुख जो पूजाएं होगी वो होगी। रुद्र कलश होगा, फिर माँ भगवती की पूजा होगी। माँ भगवती, लक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूजा होगी। और पूजा करने के बाद में उनको भोग लगाया जाएगा नाना प्रकार की मिठाइयों के द्वारा। और उसके बाद में आरती हो जाती है। आरती के बाद में कई ऐसे घराने हैं, पहले राज दरबार में 21 पंडित, 51 पंडित पूजा करवाते थे, और वो पंडित पूरी रात भगवान गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करते थे, लक्ष्मी स्तोत्र के पाठ करते थे। लेकिन जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जैसी श्रद्धा हो वैसे ही, कहने का मतलब भगवती महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और सबसे जो मानसिक पूजा होती है कि मेरे पास कुछ ही नहीं है, कि मैं गुलाब के पुष्प माँ के चढ़ा रहा हूँ, मैं नाना प्रकार की मिठाइयाँ चढ़ा रहा हूँ, वो मानसिक पूजा का भी अति उत्तम पूजा बताई गई है। अब मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं, हमें सुन रहे हैं,
वो ऐसा कोई उपाय जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि जिसे करने के बाद में उनके जीवन में जो भी परेशानियां कठिनाइयां आ रही हैं तो वो दूर हो सके, कोई ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार जो दीपावली के ऊपर संयोग है, हर दीपावली को ही रहता है वो तो संयोग, तो मैं बताऊं आपको, लेकिन विशेष तौर पे किसी के पारिवारिक संकट हो या आर्थिक, जैसे मान लो कि रुपये पैसों की प्रॉब्लम हो, आर्थिक धन की, या उसके काम नहीं बन रहे हो, महालक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद में लक्ष्मी स्तोत्र के 11 पाठ और एक माला सर्वाबाधा विनिर् मुक्तो धन धान्य सुतान मिलता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इससे मंत्र की एक माला की 108 मंत्रों का जाप करना चाहिए। उससे आपको सभी बाधाओं की मुक्ति मिलेगी, धन धान्य से युक्त रहोगे कहने का मतलब, और कोई प्रकार की ही व्याधि आदि व्याधि आपको परेशान नहीं करेगी। ये और एक और सवाल मेरा कि अभी जैसे दिवाली है तो दिवाली पर ऐसे कोई संयोग बन रहे हो जहाँ कुछ ऐसी राशियाँ भी होती हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, तो कोई ऐसी राशि है जिन्हें अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है? देखो मेरी बात सुनो आप, बार कुवार तिथि और राशियां ये सब ज्योतिष की गणना के आधार पे बने हैं। बिल्कुल। और बाकी 9 ग्रह और 12 राशियां सब इधर उधर चलते रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है, अपने सृष्टि का नियम है कि 12 वो अपने 9 ग्रह 12 राशियों के ऊपर विचरण करते रहते हैं। तो राशि के हिसाब से अभी जिन बंधुओं को, जैसे मान लो सिंह राशि है, अब सिंह राशि को 8वें स्थान पे राहु चल रहा है, तो उनको विशेष करके भगवान राहु शनि इनके मंदिर में जाके इनकी भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि दीपावली मुहूर्त होता है वो अबूझ मुहूर्त भी होता है, सर्व सिद्धिदायक भी होता है। तो इसमें अपन सभी उन देवताओं की पूजा करेंगे, नवग्रह भगवान की, तो वही अपन को शांति प्रदान करेंगे। और इधर शनि भगवान है, वो न्याय के देवता है, वो भी शांति प्रदान करेंगे। इंसान में प्रॉब्लम कब उत्पन्न होती है, आदि व्याधि कब आती है, जब उसके ग्रह डाउन होते हैं। अगर ग्रह सही है तो कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं बताऊं आपको। लेकिन जैसे अभी शनि जो सिंह राशि है, कुंभ राशि है, मकर राशि है, इनके जातकों को विशेष करके दीपावली जो अमावस्या होती है उसके दिन भगवान शनि मंदिर में जाके शनि भगवान की आराधना करनी चाहिए और राहु की आराधना करनी चाहिए कहने का। यानी कि अगर आपको अपने ग्रह सुधारने हैं तो राहु, केतु और शनि इनका विशेष ध्यान रखना बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी हमने दिवाली की बात करी, अब दिवाली के बाद में आती है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा पर क्या विशेष रहेगा? देखो गोवर्धन पूजा अब की बार 31 तारीख को अपन दीपावली मना रहे हैं, 1 तारीख को भी मनाने वाले मनाएंगे, अपनी कोई दिक्कत नहीं है कि अपन को तो गोल्डन गिफ्ट दिया है भगवान ने, 2 दिन दीपावली मनाओ तो मनाएंगे, बिल्कुल, और मनानी भी चाहिए। उसके बाद में जो 6:15 बाद में प्रतिपदा लगेगी, तो इस वजह से गोवर्धन जो पूजा होती है वो 2 तारीख को प्रातःकाल होगी। भगवान गोवर्धन की जो पूजा होती है तो वो 2 तारीख को सुबह होगी, और शाम को जो गोवर्धन भगवान है होते हैं गाय के बछड़ों के द्वारा उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। और फिर उसको दूसरे रोज अपने खेती में ले जाके और अपने जो पानी पिलाते हैं खेती को उनमें उस गोबर को मिला के बहा दिया जाता है, जिससे कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती है और पैदावार अच्छी होती है। ये नियम है इसका। तो गोवर्धन पूजा 2 तारीख को अपन मनाएंगे। तो इसमें विशेष यही है कि भगवान जो गिरिराज है गोवर्धन महाराज, उनकी परिक्रमा की जाए, उनकी पूजा की जाए, जिससे कहने का मतलब अपने जो खेतीबाड़ी करने वाले किसान है, इधर व्यापार धंधे करने वाले हैं, उनकी आय में बढ़ोतरी हो और उनके घर में हमेशा धन वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहे। और जस्ट गोवर्धन के बाद में आती है भैया दूज, तो भैया दूज पे भी भैया 3 तारीख रविवार को मनाएंगे, बिल्कुल 3 तारीख रविवार। उसका कोई विशेष मुहूर्त की समय भैया दूज मनाई जाए? वो समय सुबह से लेकर शाम तक ही रहती है। पहले तो क्या होता था कि जो दुआत कलम और लेखनी और भई, इनकी जो साहूकार होते थे, सेठ लोग होते थे, पंडित वहां जाता था, उनकी पूजाएं होती थी। लेकिन जैसे जैसे सृष्टि चेंज होती है, दृष्टि कभी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल सृष्टि ही कहने, दृष्टि चेंज होती है, सृष्टि चेंज नहीं होती है। जैसे जैसे लोगों की दृष्टि बदलेगी वैसे वैसे सृष्टि को वैसा ही अनुरूप अनुकूल होना पड़ता है। तो पहले अब तो क्या है कि
वो बहन आएगी, भैया को खाना खिलाएगी, मौली का वस्त्र बांधेगी, तिलक करेगी, तो वह भैया दूज हो गई, जबकि है ये भाई दूज। क्योंकि अपना जो जितने भी कहने का मतलब है लेजर वगैरह जो बुक होती थी सेठ साहूकारों के यहाँ, वो उनको चेंज करते थे भैया दूज के, और भाई दूज के उससे ही वो पूजा करवा के उसी से उनका खाता भाई चालू होता था। अब मैडम अभी क्या है, कंप्यूटर युग है, यानी कि बही दूज से बना है भैया दूज। बिल्कुल, यानी कि ये कहानी वाकई में बहुत बिल्कुल अलग बिल्कुल। मैंने सुनी है कि भैया दूज नहीं बल्कि भई दूज होती थी, जिसे अब भैया दूज बना दिया गया। भैया दूज बना गया। तो इसके पीछे मतलब यही है कि सिर्फ बही की पूजा करनी होती थी, लेकिन ये कब हुआ कि इस भई दूज को भैया दूज बना दिया गया? देखो ये तो अपने ये मान लो कि कलयुग में ही प्रारंभ हुआ है इसका भैया दूज वाला, तो ये मान लो भैया दूज, भाई दूज तो शुरू से हैं, लेकिन भैया दूज वाला तो कलयुग में ये प्रारंभ हुआ है। तो वो दृष्टि चेंज होती गई, वैसे वैसे वो सृष्टि को भी ऐसा ही अनुरूप होना पड़ता है, ये होता है इसमें। बिल्कुल। एक और सवाल मेरा कि मैंने सुना है कि आप साउथ कोरिया जा रहे हैं, जहां आपको बुलाया गया है, विशेष आमंत्रण दिया गया है, तो क्या है ये? वहाँ साउथ कोरिया में सियोल में भारतीय जो प्रवासी रहते हैं जी। उनके द्वारा ज्योतिष सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, और उसकी तारीख है 8 और 9 नवंबर 2024। उसमें मेरा चयन हुआ है। मैं महर्षि सांदीपनि वेद विद्यालय का छात्र रहा हूँ उज्जैन का जी। और महीने में 20 दिन मैडम मैं उज्जैन ही रहता हूँ। तो वहाँ के द्वारा मेरा चयन हुआ है, और मैं 7 तारीख को अपने जयपुर से रवाना हो जाऊँगा। 8 तारीख को दोपहर बाद में साउथ कोरिया पहुँचूँगा। वहाँ मेरा 2 दिन का सेमिनार है ज्योतिष, और मंगल ग्रह के ऊपर मेरे को उद्बोधन देना है जी। तो उसके लिए मेरा हुआ है। और पूरे भारतवर्ष से, पूरे विश्व से 700 आदमियों का चयन हुआ है, उसमें भी मेरा नंबर है। ये महाकालेश्वर भगवान और माँ पीताम्बरा की कृपा की वजह से हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी आपको कि आप भारत की संस्कृति को विदेश में जाके और लोगों के सामने रख रहे हैं, जहां पर लोगों को ये पता चल रहा है कि भारत की संस्कृति कितनी अनोखी है। बिल्कुल सही बात है जी। एक सवाल और मेरा कि जैसे कि आपने अभी बताया कि राशियों के अनुसार कि राशियां परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं, लेकिन कई बार होता है कि लोग ये सोचते हैं कि जैसे राशि पढ़ते हैं अपनी, पढ़ने के बाद में उनकी स्थिति ये हो जाती है कि मेरी राशि में ये लिखा है मतलब मेरे साथ ही होगा। तो इस भ्रम को कैसे दूर किया जाए कि सबकी राशि समान होती है? क्या सब पे वो चीज़ लागू होती है? नहीं, ये नहीं होता है। जैसे मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है, मेरी मकर राशि बनती है जी। अब मकर राशि के पंचांग पूरे भारतवर्ष का है, जी। राशिफल आएगा वो पूरे भारतवर्ष का आएगा, और मेरी मकर राशि है तो मेरे नाम के या मेरी राशि के आप नए करते हैं 10,000 लोग मान लो। हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। 10,000 लोग तो कम से कम मिलेंगे। हाँ। तो जरूरी नहीं है उनके ऊपर सारा जो मेरी साथ हो रहा है जो उनकी साथ भी होगा, ये नहीं होता है। कब होता है ये कि ग्रह विपरीत है, और पुण्य हंति व्याधि, जब मनुष्य का पुण्य क्षय हो जाता है, कम हो जाता है, उसके बाद में उसको वो ग्रह लगेगा। अगर उसका पुण्य प्रबल है, ये तराजू है और अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट सब में वो तराजू होती है, और जज साहब उनके पलड़ों को देख के न्याय करते हैं कौन सा पलड़ा भारी है। तो एक पलड़ा पाप का है, एक पलड़ा पुण्य का है। जब मनुष्य पुण्य कम हो जाता है, जब ही वो ग्रह उसको सताएंगे। अगर जिस इंसान के पुण्य प्रबल है उसको वो परेशान नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये होता है इसमें। यानी कि दर्शकों, आप अगर सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप जो ये राशियां पढ़ते हो और आपको लगता है कि आज मेरी राशि में मुझे धन प्राप्त होगा, फिर आप शाम तक विचार करते हैं कि मेरी राशि में लिखा हुआ था लेकिन मुझे मेरे को एक पैसा नहीं मिला। तो ये जो स्थिति होती है वो सब पर लागू नहीं होती, जैसे कि पंडित जी ने अभी बताया है। एक चीज़ और कि जैसे कि आपने दिवाली का तो उपाय बता दिया कि आप दिवाली पे किस तरीके से, लेकिन कई बार होता है कि गोवर्धन पर भी कुछ लोग होते हैं जो विशेष उपाय करते हैं अपने घर में सुख शांति के लिए। वो सुख शांति के लिए सब उपाय करते हैं, लेकिन गोवर्धन की क्या है कि अपने परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इनके द्वारा कई लोग सुबह पूजा करते हैं। जैसे अपने गिरिराजी, गोवर्धन, भरतपुर, ये इधर का है, ये सब लोग सुबह पूजा करेंगे। अपने जैसे ढूंढाड़ है, ये दोपहर बाद में पूजा करेंगे, सूरज अस्त होने के बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। का जो समय रहता है। हाँ, बाद में करेंगे। और बाकी गोवर्धन मनाने का वही तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण ने
अपनी अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण करके जब इंद्र कुपित हो गया था और महाप्रलय की योजना बना ली थी उसको न मानने के चक्कर में, तो उन्होंने बरसात गिराई। तो भगवान कृष्ण ने जनता की रक्षा के लिए कि ऐसे तो सृष्टि खत्म कर देगा ये दादा भाई, तो अपने गोवर्धन पर्वत को अंगुली के ऊपर धारण कर लिया और उसी के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। जैसे दीपावली को भगवान राम जी रावण का वध करके 14 वर्ष बाद में अयोध्या लौटे थे, तो उस दिन दीपोत्सव होता है राम जी को आने में। तो प्रत्येक जो त्यौहार है उनके साथ में सबके साथ में लॉजिक होता है। अभी हमने दिवाली को लेकर बहुत सारी बातें करी, दिवाली के पीछे के कारण जाने, लेकिन दिवाली से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं कि भगवान राम आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ और कारण है, काली रात थी उसको दूर करने के लिए दिए जलाते हैं। तो एक विशेष अगर बात करी जाए तो क्यों मनाई जाती है दिवाली? राम जी को 14 वर्ष वनवास में भोगने के बाद में वापसी अयोध्या के आके राज तिलक संभाला था। बिल्कुल। तो वहाँ की जनता ने, पूरे भारतवर्ष की जनता ने दीप जला के हर्ष उल्लास के साथ में प्रकाशमय किया था, जो अंधकार था उसको दूर किया था। और माँ लक्ष्मी, जैसे आज त्रयोदशी है, समुद्र मंथन जब हुआ था जी। आज त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके समुद्र से बाहर निकले थे समुद्र मंथन के द्वारा, और देवताओं को अमृतपान करवाया था। आज भगवान धन्वंतरी की जयंती वो है, अपने जन्मोत्सव कहने का मतलब। तो आज का लॉजिक ये हो गया, कल नरक चतुर्दशी है, अपने कहने का मतलब परसों दीपावली है, फिर एक दिन का गैप दे के अपनी गोवर्धन पूजा हो गई, फिर गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन यम द्वितीया हो गई। उसने भाई की रक्षा के लिए बहनें खाना खिलाने लग गई, कहने का मतलब यम द्वितीया का मतलब यम की दोष, यमराज की पूजा होती है, तो उससे मेरे भाई की रक्षा हो कहने का मतलब। तो इस वजह से उनको मीठा मीठा खिला के तिलक करके मोली का वस्त्र बांध के वो यम द्वितीया मनाते हैं लोग, कहने का मतलब ये होता है इसमें मैडम। और महालक्ष्मी पूजा की जो होती है कि दीपावली के दिन धन त्रयोदशी के दिन भगवान जब समुद्र मंथन चला था, वो एक दिन नहीं चला था जी, काफी लंबा चला था। उससे 14 रत्न निकले थे। 14 रत्न निकलने में आज धन्वंतरी को जन्म उत्सव है, भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेके। वैसे ही कालरात्रि के दिन महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था और इस समुद्र से 14 रत्न निकले थे। शंख भी निकला था, ऐरावत नाम का हाथी भी निकला था, कामधेनु भी निकली थी, महालक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, कहने का मतलब। तो इस वजह से वो उनका भी ही दीपावली मनाने का ये लॉजिक है। एक दीपावली पे जब हम विशेष पूजा करते हैं तो पूजा के दौरान कई लोगों का होता है कि हम वास्तु के अनुसार दिशा का ध्यान रखें, तो इसमें कोई दिशा का विशेष महत्व? बिल्कुल बिल्कुल, दिशा का विशेष महत्व होता है कि जो अपना घर होता है जी, जहाँ अपन रहते हैं, उसमें ईशान कोण के अंदर अपना पूजा स्थल होता है, पूजा का मंदिर होता है। और ईशान कोण में ही पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच का जो भाग होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं, उसी में ही पूजा करनी चाहिए। बाकी पूरब में भी कर सकते हो, यानी कि आप पूजा करोगे तो आपका मुंह पूरब की तरफ हो, और महालक्ष्मी जितने भी देवी देवता है उनका मुंह पश्चिम की ओर हो। सबसे बढ़िया है ये, एक नंबर के ऊपर है ईशान कोण पूर्व दिशा। बाकी आप उत्तर की तरफ भी कर सकते हो, दक्षिण की तरफ भी कर सकते हो, और बाकी पश्चिम की तरफ से कर सकते हो। भगवान की बनाई हुई दिशा है 8 जो 10 दिशा है, ऊपर नीचे चारों और चारों कोण है, ये 10 दिशा सब भगवान की निर्धारित की हुई है। सभी दिशाएं अच्छी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे साथ पंडित जी मौजूद थे जिन्होंने हमें बताया कि कब पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। तो आप भी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपको भी शुभ फल की प्राप्ति हो और आपकी भी दीपावली मंगलमय हो।